मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आप सबके बीच में आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। ये परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके बीच में मैं फिर आया हूँ और परमेश्वर के वचन आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर। अच्छी नींद दी मेरे पिता परमेश्वर। नया दिन देखने को दिया जिससे हम आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहा है प्रभु जी, उनको भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर। सुनने वाले नहीं, केवल सुनाने वाले भी बने मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, ऐसी आशा रखते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो सब में आपको श्रेष्ठ रखना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम उसकी आज्ञा क्या है पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय वचन 7 से हम 21 तक शुरू करेंगे। आज्ञा क्या है उसकी ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं वचन। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना। हालेलुया। फिर परमेश्वर अब आपको जो कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब हम आगे वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 2। पहले मैंने 1 पढ़ा था, अब व्यवस्था विवरण 28 का 2 पढ़ेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, तब ये सब आशीर्वाद मुझ पर पूरे होंगे। क्या आशीर्वाद पूरे होंगे? आइए हम वचन पढ़ते हैं। धन हो तू नगर में, धन हो तू खेत में। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्य नगर में करेगा और धन्य खेत में भी करेगा। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं। चौथा, धन हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। परमेश्वर आपको सब में आशीष देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे चुने हुए लोग दुखी हों। बस हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। फिर आगे वचन कहता है, धन हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन सब में आशीष देने वाला है। हालेलुया। फिर आगे वचन कहता है, धन हो तू भीतर आते समय और धन हो तू बाहर जाते समय। जब हम घर में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो परमेश्वर हमें उसमें भी ब्लेसिंग दे रहा है, हमें उसमें भी आशीष दे रहा है। कह रहा है, धन हो तू भीतर जाते समय और धन हो तू बाहर आते समय। हालेलुया।
और आगे वचन देखते हैं, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा। परमेश्वर कह रहा तेरे शत्रु जो तुझसे एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। और आगे वचन है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जिस भी देश में, जिस भी क्षेत्र में चुना है, जिस भी गांव में चुना है, वो आपको उसी में फलवंत करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसी में आशीष देने वाला है, उसी जगह पे आशीष देने वाला है। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।